जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट है जी कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ाने से पहले किसी भी प्रोग्राम में एक वेरिएबल 3 जगह पर 3 प्लेसेस पर डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, ये मैं सामने लिखा हुआ स्केच बनाया मैंने। एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का स्केच है, ये समझाने के लिए। ये देखें, आरएसटी कोडियो इंट ए बी सी, मेन फंक्शन बाद में आता है। यहां हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ये कहां किए हैं हमने? ये हमने किए आउटसाइड एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए। इंट ए बी सी, 3 वेरिएबल, यानी एक तो हम वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं। दूसरा क्या, मेन के अंदर इंट एक्स वाई जी, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो ये क्या है, ये हमने किए विद इन मेन फंक्शन। कहां पर? मेन फंक्शन के अंदर। ठीक, और इसके बाद ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन आ गया हमारा, ये वाला वॉइड ऐड इंट एम कोमा इंट एन, और ये सारा। ठीक है, इसमें हमने पी क्यू आर वेरिएबल डिक्लेयर किए। ये हमने कहा किए विद इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। हाँ जी, तो अभी क्या पता चला? हमें पता चला कि हम 3 जगह पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। कहाँ? आउटसाइड एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के बाहर। ये इंट ए बी सी, ये ना तो मेन फंक्शन के अंदर है, ना ये ऐड फंक्शन के अंदर, बल्कि किसी भी फंक्शन के बाहर है। ठीक है, तो एक आउटसाइड एनी फंक्शन, दूसरा मेन फंक्शन के अंदर, और तीसरा किसी यूजर डिफाइंड के। अब इनमें से लोकल वेरिएबल कौन से होंगे, ग्लोबल वेरिएबल कौन से होंगे? सुनेंगे, वो वेरिएबल जो आउटसाइड एनी फंक्शन होते हैं, जो किसी भी फंक्शन के बाहर होते हैं, उन वेरिएबल को हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। यानी इंट ए बी सी, ये जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इसमें ए बी सी जो 3 वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। हाँ जी, मेन के अंदर एक्स वाई जी, ये क्या है? लोकल वेरिएबल। इसमें पी क्यू आर, ये भी क्या है? लोकल वेरिएबल है। अब एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, एक्स वाई जी जो लोकल वेरिएबल है मेन फंक्शन के, और पी क्यू आर लोकल वेरिएबल है ऐड फंक्शन के। यानी ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल और ये ऐड फंक्शन के लोकल वेरिएबल। और जो इंट एम कोमा एन लिखा है, जो हमने ये आर्गुमेंट जो लिखे हैं, ये भी वेरिएबल है, ये वैल्यू रिसीव होने के लिए यूज होते हैं। ये भी लोकल वेरिएबल है, किसके? ऐड फंक्शन के। यानी ये एम एन पी क्यू आर, ये 5 के 5 लोकल वेरिएबल है, किसके? ऐड फंक्शन के। एक्स वाई जी लोकल वेरिएबल है, किसके? मेन फंक्शन के। और ग्लोबल वेरिएबल कौन से हैं? ए बी सी है, जो किसी भी फंक्शन के बाहर है। तो ये तो डिस्टिंग्विश हो गया कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। अब मैंने आपको जो पढ़ाना है वो ये पढ़ाना है कि इनका लाइफ टाइम क्या होता है, इनका स्कोप क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले लाइफ टाइम की डेफिनेशन क्या है? जब एक वेरिएबल क्रिएट होता है, उसको मेमोरी में बाइट्स मिल जाती हैं। कितनी बाइट्स मिलती हैं? डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। अगर इंटीजर है 2, फ्लोट है तो 4, अगर कैरेक्टर है तो 1। ठीक है, ये आपको पता है। तो जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसको मेमोरी में बाइट्स मिल जाते हैं। जब उसको मेमोरी में बाइट्स मिल जाती है तो उसका मतलब क्या हो गया? उनका लाइफ टाइम स्टार्ट हो गया। और जब मेमोरी लोकेशन उससे वापस ले ली जाती है तो इसका मतलब उनका लाइफ टाइम क्या हो गया? एंड हो गया। तो ये जो दरमियान का टाइम पीरियड है, ये क्या कहलाता है? उसका लाइफ टाइम कहलाता है। यानी मेमोरी मिलने तक और मेमोरी से वापस लेने तक का जो ड्यूरेशन है, उसको क्या कहते हैं? लाइफ टाइम कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब मैं इसको मेमोरी बना के समझाता हूं। ये हमारे पास जी रैम है, ये रैम की क्या है? मेमोरी लोकेशन है, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये काइंडली जरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझिएगा, ये कोई इतना आसान नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बचे तो वजह से जैसे कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर आएगा, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, ये मेमोरी में क्रिएट हो गई। मेमोरी में इनको 2 बाइट्स मिल गई।
जब तक कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर है ये मेमोरी में रहेंगे। जैसे ही कंट्रोल यहां से यहां आ गया ये मेमोरी से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मेमोरी लोकेशन से वापस ले ली जाएगी, इनका लाइफ टाइम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जी जो कि लोकल वेरिएबल मेन फंक्शन के हैं, इनका लाइफ टाइम कब तक होगा, जब तक कंट्रोल मेन फंक्शन के अंदर है। जैसे कंट्रोल मेन फंक्शन से बाहर आया इनका लाइफ टाइम क्या हो गया, एंड हो गया। जब लाइफ टाइम एंड हो गया इसका मतलब इसे मेमोरी लोकेशन वापस ले लेगी, तो जिसमें डाटा है वो भी क्या हो जाएगा, अरेज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अच्छा, जैसे कंट्रोल इधर से इधर आया, एम एन पी क्यू आर, एम एन पी क्यू आर, ये मेमोरी में क्या हो गया, क्रिएट हो गया, इनको मेमोरी लोकेशन दे दी, इनका लाइफ टाइम क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जब तक कंट्रोल इस ऐड फंक्शन के अंदर रहेगा ये मेमोरी में रहेगी। जैसे कंट्रोल यहां से दोबारा ऊपर जाएगा ये मेमोरी से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, दोबारा क्रिएट हो जाएंगे। यदि कंट्रोल इधर आया तो एक्स वाई जी को दोबारा मेमोरी लोकेशन मिल गई, और इधर से कंट्रोल बाहर गया तो इनसे लोकेशन वापस ले ली। जब कंट्रोल दोबारा इधर से इधर आया तो इधर वाले दोबारा डिस्ट्रॉय हो गए, ये दोबारा क्रिएट हो गए। यानी कंट्रोल जिस फंक्शन में रहेगा उस फंक्शन के वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन मिलेगी, जब कंट्रोल उससे बाहर आ जाएगा तो उसे मेमोरी लोकेशन वापस ले ली जाएगी। जब मेमोरी लोकेशन वापस ले ली जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डाटा लॉस हो जाएगा, आप उन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकोगे। यानी आप ऐड फंक्शन में रहकर एक्स वाई जी वेरिएबल को यहां एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप मेन फंक्शन में एम एन पी क्यू आर इन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी में जब कंट्रोल इधर आ गया तो ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गए, और जब कंट्रोल इधर आ गया तो ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो गए। तो लाइफ टाइम क्या है जी, मेन फंक्शन के वेरिएबल का लाइफ टाइम है जब तक कंट्रोल मेन फंक्शन में है, ऐड फंक्शन के वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, जब तक कंट्रोल ऐड फंक्शन के अंदर है। ठीक, जिसमें कंट्रोल जाएगा उसके क्रिएट हो जाएंगे, जिससे कंट्रोल बाहर जाएगा उसके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक, और जो ए बी सी जो है, जो ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, जैसे ही प्रोग्राम की क्या होगी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, यानी प्रोग्राम रन होगा, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। अब कंट्रोल चाहे मेन फंक्शन में है, चाहे इधर है, चाहे इधर है, चाहे इधर है, जिधर मर्जी कंट्रोल है, ये मेमोरी में रहेंगे। इनका लाइफ टाइम कब स्टार्ट हुआ, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इनका लाइफ टाइम कब खत्म होगा, जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म होगी। जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, तो रैम से ये वाले वेरिएबल भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो लाइफ टाइम ज्यादा किसका है, ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम ज्यादा है। ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी में कब तक रहेंगे, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। लोकल वेरिएबल मेमोरी में कब तक रहेंगे, जब तक कंट्रोल उस फंक्शन के अंदर है। तो आपको समझ आ गई कि लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है और लाइफ टाइम क्या है, ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होता है। आई होप इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल ज्यादा देर मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं, ये पॉइंट समझ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है तो ग्लोबल वेरिएबल को मेमोरी मिल जाती है। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है, चाहे कंट्रोल जिस मर्जी फंक्शन में हो, ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी में रहते हैं, तो ज्यादा देर तक मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए प्रोग्रामर रिकमेंड करते हैं कि आपको ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं करने चाहिए, आपको ग्लोबल वेरिएबल यूज नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल मेमोरी को परमानेंटली ऑक्यूपाई कर देते हैं। जब वो परमानेंटली ऑक्यूपाई कर देते हैं तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो इसलिए इसको नहीं यूज करना चाहिए। अब अगर आ गया स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल और स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। स्कोप का मतलब क्या होता है, द एरिया विदिन व्हिच अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वेरिएबल। यानी वो एरिया जहां पर हम एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, स्कोप कहते हैं उस वेरिएबल का। जैसे कंट्रोल मेन फंक्शन में आया, एक्स वाई जी को हम मेन फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, इनको हम इसके बाहर यूज नहीं कर सकते, तो उसका स्कोप क्या है, मेन फंक्शन के अंदर। जैसे कंट्रोल ऐड फंक्शन में आ गया, एम एन पी क्यू आर को हम इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं, इन वेरिएबल को हम इस फंक्शन में यूज नहीं कर सकते। तो ऐड फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं एम एन पी क्यू आर, इनको सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, ऐड फंक्शन है। तो जिस फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, वेरिएबल को सिर्फ उन फंक्शन में यूज किया जा सकता है, उससे बाहर यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल है ए बी सी, इसको मेन फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, इसको ऐड फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं।
ग्लोबल वेरिएबल को पूरे प्रोग्राम में जहां चाहे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या है, ज्यादा है। तो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरा प्रोग्राम है, ब्रॉड है, और लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, द फंक्शन इन विच दीज वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड। ठीक है, यानी जिनमें इनको डिक्लेयर किया गया है उस तक लिमिटेड, उसके बाहर इनको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट था कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक, रिकमेंड ये है कि आप ज्यादा लोकल वेरिएबल यूज क्या करें, ग्लोबल वेरिएबल ना यूज करें। ग्लोबल वेरिएबल तब यूज करते हैं जब वैल्यू को शेयर करना हो, जब आपने ए की बी की सी की वैल्यू को सब में यूज करना है, शेयर करना है, तब आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हैं, अदरवाइज ग्लोबल वेरिएबल को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ये था हमारा लेक्चर कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। इसको काइंडली अच्छे तरीके से पढ़िएगा। मेरे लेक्चर्स के बाद आप अपनी बुक भी काइंडली पढ़ा करें, उसमें भी, क्योंकि मैं बुक से ही सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी ये सारे प्रोग्राम हैं, तो आपको वो हेल्प करेगी। ठीक है, तो मैं तो थ्योरी पढ़ा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तो आपका ये पक्का नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।